देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक रही सुर्खियों में। लोकसभा में बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय की टिप्पणी पर आज संसद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष इस मामले में बीजेपी सांसद से माफी की मांग कर रहा है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हालात को संभालते हुए अपनी ही पार्टी के सांसद के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी सांसद ने भाषा का गलत इस्तेमाल किया। कोई भी सदस्य अपनी टिप्पणी से सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाता है तो उसके खिलाफ स्पीकर के पास कार्रवाई करने की ताकत है। वहीं विपक्ष पर बड़ा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बजट पर चर्चा के बजाय पीएम को गाली दी जा रही है। राष्ट्रपति भवन के अंदर दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल दिया गया है। दरबार हॉल का नाम अब गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप होगा। दरबार हॉल वो जगह है जहां राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं, जबकि अशोक हॉल एक बॉल रूम था। सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि गणतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में गहराई से शामिल है, इसलिए गणतंत्र मंडप इस जगह के लिए सही नाम है। जबकि दरबार का संबंध अंग्रेजों की अदालतों और सभाओं से है, जो अप्रासंगिक नहीं रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। इस मामले में अब 8 अगस्त को सुनवाई होगी। आज तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल की पेशी हुई। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की भी न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में केंद्र सरकार ने सब्जियों की बढ़ती कीमतों की वजह बताई। सरकार ने बताया कि पिछले 2 सालों में खराब मौसम, जलाशयों के गिरते स्तर और फसलों को हुए नुकसान ने कृषि उत्पादन पर असर डाला। इसकी वजह से तेजी से खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। देश में पिछले कुछ दिनों से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर, प्याज और आलू जैसी जरूरी सब्जियों की खुदरा कीमतें पिछले 1 महीने में 15% से 58% तक बढ़ गई। हालांकि केंद्र सरकार ने दावा किया है कि यह स्थिति अस्थायी है। आने वाले दिनों में कीमतें जल्द ही नियंत्रण में आ जाएंगी। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। सीपी जोशी पिछले 3 दिनों से दिल्ली में हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर उन्होंने एक व्यक्ति एक पद के चलते इस्तीफा देने की पेशकश की है। विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के तुरंत बाद ही सीपी जोशी ने अपना इस्तीफा देने की बात कही थी, जिसको केंद्रीय नेतृत्व ने अस्वीकार कर दिया था। आरक्षण को लेकर मचे बवाल के बीच बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश ने भारत के उच्चायोग के समक्ष अपने आंतरिक मामलों पर ममता बनर्जी की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई है। ममता बनर्जी की टिप्पणियां भड़काऊ थी, ऐसा कहा गया है। दरअसल ममता बनर्जी ने सुझाव दिया था कि वो अपने राज्य के दरवाजे खुले रखेंगी और पड़ोसी देश से संकट में फंसे लोगों को आश्रय देंगी। हिमाचल हाई कोर्ट ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत को नोटिस जारी किया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के निर्वाचन को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसके बाद कोर्ट ने कंगना को नोटिस भेजा है। याचिका में कंगना की संसद सदस्यता को रद्द करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर कंगना को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कंगना से 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। कंगना के खिलाफ ये याचिका दायर करने वाले लायक राम नेगी का कहना है कि वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके नामांकन पत्र को मंडी के चुनाव अधिकारी ने गलत तरीके से खारिज कर दिया। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने नीट को खत्म करके पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। मायावती ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और तमिलनाडु की सरकार का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेडिकल की इतनी अहम परीक्षा सही से कराने के मामले में देश को आश्वस्त कर पाने में केंद्र सरकार अभी तक विफल रही। इस समस्या और गंभीर हो रही है। इसे देखते हुए नीट यूजी पीजी परीक्षा को समाप्त कर पुरानी व्यवस्था बहाल की जानी चाहिए। शरद पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस पर बड़ा आरोप लगाया है। देशमुख ने कहा कि 3 साल पहले फडणवीस ने उन पर दबाव बनाया था कि वो महाविकास आघाड़ी के नेताओं के खिलाफ झूठे हलफनामे दायर करें। उनका मकसद एनडीए सरकार को गिराना था। वहीं फडणवीस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि देशमुख की पार्टी के सदस्यों के पास ही उनके खिलाफ ऑडियो वीडियो सबूत हैं, जिसे वो सार्वजनिक कर सकते हैं।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता वाईएस जगनमोहन रेड्डी को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने विधानसभा में श्वेत पत्र जारी करते समय पूर्व मुख्यमंत्री रेड्डी की तुलना ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार से कर दी। कोलंबिया का रहने वाला एस्कोबार एक राजनेता भी रहा। उसे दुनिया के सबसे अमीर अपराधियों में से एक माना जाता था। नायडू ने कहा कि पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया का ड्रग माफिया था, वह नार्को आतंकवादी था।